मेरे बच्चे मार दिए, मेरी घरवाली बीमार दिखा नहीं सकता, डिलीट कर दिया गया। आप ऐसे ही करते रहोगे कुछ नहीं हो पाएगा। कर रहा हूँ साहब, 6 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिलती, हाजिरी लोग बुक में लगाता हूँ। पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई चल रही थी, मेरी ड्यूटी वहाँ लगाई गई सुनारिया। रोहतक जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग, जहां लोगों की शिकायत सुनने और हल करने का वायदा उसमें किया जाता है, लेकिन आज इस मीटिंग में पहुंचा एक ऐसा मामला जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज की ग्रीवेंस मीटिंग में जहां विजय कुमार पहुंचे, जो कि रामलीला पड़ाव कॉलोनी के रहने वाले हैं। करीब 15-16 साल से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में डीसी रेट पर नौकरी करने वाले ये शख्स कोरोना काल से लेकर आज तक सैलरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विजय को कागजों में मृत घोषित कर दिया है। जी हां, कौशल रोजगार योजना के तहत उसका नाम काट दिया गया। महीनों की जद्दोजहद के बाद एडीसी के पास जाकर उसे मिला जिंदा होने का सर्टिफिकेट। मीटिंग के बीच जब विजय अपनी कहानी सुनाने लगा तो उसकी आंखें भर आई, आंखों से आंसू छलक पड़े। कहा, मुझे अपने परिवार का पेट भरने के लिए मंदिरों और गुरुद्वारों से खाना लाना पड़ता है। मेरी खातिर मेरी साहब ड्यूटी कर रहा हूँ साहब, यहाँ पे ड्यूटी पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई चल रही थी, मेरी ड्यूटी वहाँ लगाई गई सुनारिया जेल के पास। विजय कुमार। विजय किस लिए आए थे आज यहाँ पर? मैं साहब, मुझे है ना 16 साल हो गए ड्यूटी करते हुए, और कोरोना काल से अब तक ड्यूटी पे कर रहा हूँ। और मेरे को बीच में ब्रेक दिया गया, फिर डीसी साहब के पास में गया तो उन्होंने बोला उनको दरबार में से, फिर मुझे ड्यूटी पे ले आ गया। ड्यूटी पे लेने के बाद फिर मुझे थोड़े दिन पीछे ड्यूटी कराई। फिर मुझे तरुण गर्ग साहब आए एक्शन, उन्होंने मेरे को घर पे बिठा दिया। फिर मैं दोबारा फिर डीसी साहब के पास चला गया तो एक्शन ये साहब बदली हो गए, तो दूसरे एक्शन साहब आए, उन्होंने मुझे ड्यूटी पे लिया और बहुत अच्छे तरीके से लिया। और 1 घंटे के अंदर डीसी साहब के दरबार में गया तो उनको बोला गया इसको ड्यूटी दे ही गई मुझे। अब तक फिर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ लॉग बुक में। फिर मुझे 6 महीने हो गए, अब 6वां महीना चल पड़ा, तनख्वाह नहीं मिलती। और कोरोना काल से अब तक मुझे 1 पैसा नहीं मिला। तो मैंने कोर्ट में केस कर दिया, तो कोर्ट से मेरे वहाँ से बोला गया, डिपार्टमेंट को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा भाई अपनी तनख्वाह आप क्या नाम तनख्वाहें आपको है ना, नाम खुला हुआ है कोर्टल में, वहाँ चले जाओ चढ़ जाएगा। वहाँ आता हूँ तो कोर्टल खुल जाता है और यहाँ आता हूँ तो बंद हो जाता है डिपार्टमेंट में। और साहब मेरे सामने हिमांशु को लगाया गया और पीएफ नंबर 2000 रुपये देकर पीएफ नंबर लिया गया। और जिसका 16 साल से ड्यूटी कर रहा है और पीएफ नंबर है साहब, उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया। आप तो हाँ। लेकिन आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में। अरे आप तो जीवित ही नहीं है। जीवित हूँ सर। कैसे जीवित हो आप? नाम डिलीट कर दिया गया साहब, आधार कार्ड उसमें फैमिली आईडी में मेरा है, फैमिली आईडी मेरे पास रखी हुई है। ये ठीक एडीसी साहब ने फौरन करंट में ठीक करते के दिया और मेरे सामने लड़के लगाए गए। तो आपको मृत घोषित किया गया था? पहले था, ठीक हो गया था उसी टाइम जब नाम चढ़ने लग रहे थे, ठीक हो गया था। मुझे चढ़ाया नहीं गया, मेरा नाम आया साहब, मेरा डिलीट कर दिया गया जो मेरे पास कागज है। कितने दिन आपको मृत घोषित किया गया? मेरे को कोई 5-6-7 महीने तक ड्यूटी पे से हटा के रखा, बाद में ड्यूटी दे दी गई। ये ठीक हो गया था, साथ के साथ ठीक हो गया था। थोड़े दिन में एडीसी के पास आया मैं, उन्होंने इंक्वायरी करवाई, ठीक हो गया ये। उसके बाद कोर्टल खुला, नाम चढ़ा, हिमांशु को चढ़ा गया। विनोद जो राधे ठेकेदार है उसका साड़ा बुला के लगाया गया, वो लगाया गया। चलिए अब क्या चाहते हैं? मैं अपने साहब इंसाफ चाहता हूँ, मुझे मेरा हक मिले। अब तनख्वाह नहीं मिल रही? तनख्वाह नहीं मिली, कोर्ट से मेरे 3,85,000 रुपये मंजूर हुए हैं अब। तो वहाँ से कोर्ट से मुझे मदद मिली गई, डीसी ऑफिस से मुझे मदद मिली गई है। कोरोना काल में साहब मैं ड्यूटी करता रहा, पर मैं वहाँ से खाना खाता रहा जो अनाथ आश्रम से खाना मिलता है, निरंकारी भवन से। वहाँ से मुझे गुहाने अड्डे से खाना दिया गया, जिससे मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण करा। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे।